आप सभी को नमस्ते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को पुनः नमस्ते। आप सभी का इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग पाणिनीय पौष्विक प्रक्रिया का अध्ययन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने चिंतन किया और अष्टाध्यायी सहज बोध प्रथम भाग जो सार्वधातुकीय प्रक्रिया जिस भाग में है उस भाग का हम चिंतन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस चिंतन में। हम सर्वप्रथम जानते हैं, प्रारंभ से ही व्याकरण के विषय में जानेंगे, क्योंकि हमें किसी भी विषय में हमें प्रवेश करना होता है तो हमें उस विषय के कुछ बातें, कुछ सिद्धांत, कुछ पारिभाषिक शब्द, उस विषय को जानने का क्या प्रयोजन है, उसको जान जाएंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, इस बात को हम मद्देनजर रखते हुए व्याकरण की ओर प्रवेश करते हैं, व्याकरण शास्त्र को जानते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम व्याकरण का परिचय जानते हैं कि व्याकरण में क्या क्या है, व्याकरण शब्द कैसे तैयार होता है, कैसे यह शब्द सिद्ध होता है। तो देखिए, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है बी आंग उपसर्ग पूर्वक। उपसर्ग एक आपको आगे आप पढ़ेंगे तो उपसर्ग पता लगेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो अभी आप इतना जानिए बस कि बी आंग ये दो उपसर्ग हैं। इन दो के पूर्व रहते हुए क्री धातु है, उस क्री धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय होता है, तब व्याकरण की सिद्धि होती है। पूरी सिद्धि कैसे होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये हम आगे जानेंगे। इस बात को अभी हमें अपने मन में, अपने बुद्धि में स्थिर कर देना है कि बी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा हम व्युत्पत्ति करते हैं। अब व्युत्पत्ति करते हैं, व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। अब प्रश्न होगा कि व्युत्पाद्यन्ते है तो किसी न किसी ये क्रिया है और ये व्युत्पाद्यन्ते है क्रिया है। अब इस क्रिया का कोई कर्म होगा, किनको हम किसकी व्युत्पत्ति, ऐसा प्रश्न होगा। तो लिखा है के व्युत्पाद्यन्ते, प्रश्न किया है। तो शब्दाः अर्थात अनेन व्याकरणेन व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात शब्दाः व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा हम शब्दों की व्युत्पत्ति का मतलब होता है प्रकृति प्रत्यय का चिंतन। इस शब्द में ये प्रकृति है, यह प्रत्यय है, इस अर्थ में आया है, इसी चिंतन को हम क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति शब्द से जानते हैं। तो जिससे यह शास्त्र, व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र है जिससे हम शब्दों की व्युत्पत्ति को जानते हैं कि इस शब्द में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय हो रखा है, किस अर्थ में आया है, ये सारा चिंतन हम इस व्याकरण दर्शन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये व्याकरण की व्युत्पत्ति हुई, व्याकरण शब्द कैसे बनता है, ये चिंतन हमने किया। और व्याकरण क्या करता है, तो शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, शब्दों का शास्त्र है, शब्द बनाता है, हमें बताता है यह शब्द सिद्ध है, सब शब्द शास्त्र की यह प्रक्रिया है। ठीक, अर्थात अब दो प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द हैं, जैसे आप बोलते हैं कि कुछ भी आप प्रयोग करते हैं तो अशुद्ध असाधु शब्द भी होते हैं और साधु शब्द भी होते हैं, है ना। साधु शब्द और असाधु शब्द होते हैं। जैसे गऊ शब्द है, गऊ की जगह आप गावी, गोणी, गोता ऐसा हम प्रयोग कर लेते हैं, परंतु ये असाधु शब्द है।
ठीक है। तो हमें व्याकरण यही बताता है, यही करता है व्याकरण कि असाधु शब्देभ्यो साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते अनेन तद व्याकरणम। व्याकरण कोई अलग काम नहीं करता है, जो शब्द पहले से चले आ रहे हैं। भवती, ये वेद में जब वेद का वैदिक काल था तब भी ये चला, भवती प्रयोग होता था। उसी भवती को यह व्याकरण सिद्ध करता है कि भवती कैसे बनता है, या भवती साधु है या असाधु है, इसी का चिंतन व्याकरण शास्त्र करता है। इसीलिए लिखा है कि असाधु शब्देभ्यो साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते अनेन तद व्याकरणम। अर्थात असाधु शब्दों से जो साधु शब्दों को बता दे कि यह साधु शब्द है या असाधु शब्द है। ठीक है, बहुत सारे असाधु शब्द हो सकते हैं किंतु साधु शब्द एक ही होगा, दो हो जाएंगे तो फिर उसमें रहेगा नहीं, साधु शब्द एक होगा। हमें उन असाधु शब्दों में से जानना है कि यह साधु शब्द है या कैसे है। तो ये किससे पता लगेगा? इसका जो कारण होगा, जो साधन होगा, वह व्याकरण है। अर्थात साधु शब्दों के जानने के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण उपयोगी है, व्याकरण का प्रयोजन है। अर्थात व्याकरण का ही अपर नाम। अब व्याकरण को हम शब्दानुशासन, है ना, शब्दानुशासन के नाम से भी हम व्याकरण को जानते हैं। क्योंकि महाभाष्यकार जब अपनी लेखनी शुरू करते हैं, जब वो लिखना शुरू करते हैं भाष्य, तब लिखते हैं, प्रथम सूत्र उनका होता है अथ शब्दानुशासनम। ठीक है, उनका प्रथम जो सूत्र होता है वह क्या होता है? अथ शब्दानुशासनम। ठीक है, इसीलिए व्याकरण का जो अपर नाम है वह क्या है? शब्दानुशासन। ठीक, और आपको पता होगा कि जो वेद भगवान है, वेद भगवान के 6 अंग हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य करके श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कौन सा शास्त्र वेद भगवान का क्या है। तो इस क्रम में व्याकरण का जो स्थान आता है वह आता है मुख। कहा भी है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। अर्थात वेद भगवान की जो 6 अंग हैं, ठीक है, हस्त है, कल्प हस्त है और नयन है, मुख है, इनमें से व्याकरण का स्थान आता है मुख का। अर्थात मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद भगवान का जो मुख है वह व्याकरण है। ठीक, और व्याकरण, क्योंकि आप व्याकरण को जानेंगे, किसी भी शास्त्र में हमारी प्रवृत्ति होती है, तब हमें उस शास्त्र में प्रवृत्ति होने से पूर्व हमें यह जानना चाहिए कि शास्त्र को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या फल होगा, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, हमारी इसमें प्रवृत्ति क्यों हो रही है। तो इसको हमें अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात जब प्रयोजन का हमें भान या हम प्रयोजन को नहीं जान रहे हैं, प्रयोजन का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे कि एक मंद व्यक्ति भी है, मूर्ख व्यक्ति भी है, वह अगर कुछ ऐसा काम करेगा तो भी कुछ उसको जब फल की प्राप्ति हो रही होगी, उसको पता होगा कि इस कार्य से मुझे यह लाभ है, तभी वह उस कार्य के प्रति क्या होता है? प्रवृत्त होता है। तो हम व्याकरण को क्यों पढ़े? तो कैयट जी ने कहा है, कैयट जी कहते हैं कि क्या कहते हैं? शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण का परम क्या है? प्रयोजन है। ये कैयट जी कहते हैं। और महाभाष्यकार शेषावतार पतंजलि जी ने व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन कहे हैं। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, ऐसा करके महाभाष्यकार कहते हैं महाभाष्य में कि रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। व्याकरण के 5 प्रयोजन बताते हैं, बोलते हैं प्रथम है रक्षा, दूसरा है ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु और 5वां असंदेह। ये 5 प्रयोजन व्याकरण के हैं। व्याकरण को पढ़ने से हमें इन 5 चीज़ों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये फल है, व्याकरण के प्रयोजन है। ठीक, जैसे कहा भी है कि रक्षा मतलब क्या? रक्षा क्या करें? तो रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदानाम रक्षार्थम अध्येयम व्याकरणम। अर्थात वेद की रक्षा करने के लिए, वेद भगवान की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्याकरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति आएगी, शब्दों को समझने का सामर्थ्य आएगा, और हम उससे वेद के जो शब्द हैं, वेद के जो मंत्र हैं, उनका अर्थ
उनकी रक्षा, हम उनको शुद्ध पढ़ सकें, संधि इत्यादि हम अच्छे से कर सकें, पद पाठ, क्रम पाठ, इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता है। इसी क्रम में लिखते हैं महाभाष्यकार कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, अर्थात ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः, बिना किसी कारण के, बिना किसी बिल्कुल कुछ सोचे विचारे ब्राह्मण का अवश्य यह कर्तव्य है कि वह षडंग के सहित, अर्थात व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि जो षडंग हैं उनके सहित वह वेद का अध्ययन करे और उनको जाने। यह कहते हैं महाभाष्यकार कि यह ब्राह्मण का तो परम कर्तव्य है, बिना किसी स्वार्थ के साथ क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को षडंगों के सहित क्या करना चाहिए, वेद का अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। क्योंकि प्रधानंच षट् स्वंगेषु व्याकरणम, क्योंकि जो क्या है, 6 अंग जो है वेद भगवान के, उनमें से प्रधान अंग कौन सा है, व्याकरण है। क्योंकि मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है। और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रधान चीज अगर हमारे पास है तो क्या हो जाता है, जो उसके इर्द गिर्द वाले लोग जो रहते हैं या जो भी उसके नीचे जो होते हैं वो सब अपने आप ही हमारे पास हो जाते हैं। इसीलिए प्रधान जो होता है उसमें हमें यत्न करना चाहिए। और प्रधान क्या है, प्रधान व्याकरण है, क्योंकि लिखा है प्रधानंच षट् स्वंगेषु व्याकरणम, क्योंकि 6 अंगों में जो 6 अंग है वेद भगवान के, उनमें से जो प्रधान अंग है वह व्याकरण है। और उस व्याकरण में ही हमें यत्न करना चाहिए, क्योंकि जो प्रधान में किया गया जो यत्न होता है वो हमेशा फलवान होता है, फलदायी होता है। ठीक है। दूसरा प्रयोजन हम देखे थे कि लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, लघु, लघ्वर्थम, व्याकरण का परम प्रयोजन है लघु। आप देखते होंगे हम संधि करते हैं तो बहुत सारे किस पदों के बीच हम संधि होती है तो संधि करते हैं, एक पद हो जाता है, समास करते हैं, समास भी पदों के बीच होता है, ठीक है। और समास इत्यादि करके सारी क्या कर लेते हैं, संधि विच्छेद इत्यादि करके कहीं पर विसर्ग का लोप कर लेते हैं। तो अर्ध मात्रा का भी हमें कहीं कहीं पर 1 मात्रा का, कहीं कहीं पर 2 मात्रा का लाघव होता है। और कहा भी जाता है वैयाकरणों के विषय में कि अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, अर्थात इतना उत्सव मनाते हैं अगर जब उनको आधी मात्रा का भी लाघव होता है तो वो ऐसा उसको देखते हैं जैसा कि कहीं पुत्र पैदा होने पर जो उत्सव होता है वैसा उनको क्या होता है, महसूस होता है, वो फीलिंग आती है कि जैसे पुत्र का जन्म होता है और उत्सव मनाया जाता है उस खुशी में, वैसा ही जब आधी मात्रा का, वैयाकरणों को जब आधी मात्रा का भी लाघव होता है तब वह वैसा क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेया, जो ब्राह्मण है उसको अवश्य ही शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ब्राह्मण, वेद पाठ करने का परम जो कर्तव्य है वो ब्राह्मण का है और उसको शब्द आने चाहिए, क्योंकि वेद का जो क्या है प्रयोग स्थल है वह कर्मकांड, याग आदि है। और याग आदि में जब हम कर्मकांड करें, क्योंकि ऊहा, ये ऊहा भी जो व्याकरण का प्रयोजन है, ऊहा मतलब होता है परिवर्तन। आपको अग्नये स्वाहा बोलना है, कहीं पर सोमाय स्वाहा बोलना है, कहीं पर स्वधाय, कहीं पर कुछ अलग अलग प्रयोग करके बोलना है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, अगर आप शब्द नहीं जानते होंगे तो आप अग्नि के सामने अग्नये नहीं बोल सकते हैं, सोम के सामने सोमाय स्वाहा ऐसा प्रयोग करने में आपको कठिनाई होगी। कहीं स्त्रीलिंग में करना होगा, सीतायै इत्यादि, तो आप वो प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण को अवश्यमेव शब्दों को जानना चाहिए। ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः, इसलिए महाभाष्यकार कहते हैं कि ब्राह्मण को अवश्य ही शब्द शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शब्दानुशासन को जानना चाहिए, शब्दों के बारे में जानना चाहिए। न चांतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दाः शक्या विज्ञातुम, और कहते हैं कि न चांतरेण व्याकरणम, अर्थात व्याकरण के बिना ऐसा कोई लघु उपाय है नहीं जिससे कि आप शब्दों को जान सके। अर्थात व्याकरण ही एक ऐसा लघु उपाय है जिससे कि आप अथाह शब्द शास्त्र को जान सकते हैं, अथाह शब्दों को जान सकते हैं। इसलिए हमें व्याकरण को अवश्य में पढ़ना चाहिए। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम, और असंदेह के लिए कहीं पर आप यज्ञ याग आदि कर रहे हैं, वहां पर किसी ने प्रयोग किया, हवन इत्यादि हो रहा है, मंत्रों का प्रयोग किया और
स्वर में कोई भूल चूक हो गई, उसका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा, कुछ बात को समझना है स्वर के सहित, तो ये इन सब के लिए व्याकरण, क्योंकि समास इत्यादि के लिए भाष्यकार उदाहरण दिए हैं, स्थूला चासौ करके कुछ उदाहरण वहाँ देते हैं। तो ये सारे चीज के लिए असंदेह, अर्थात कुछ संदेह रहे नहीं, कहीं पर संधि हो रखी है, कहीं पर समास हो रखा है, इन सबको हम जान सके, कर्मकांड इत्यादि याग आदियों में, मंत्रों में ये सब चीजें हमें पता लगे, इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, व्याकरण को अवश्य में वही अध्ययन करना चाहिए व्याकरण का। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। ये तो व्याकरण के मुख्य प्रयोजन हो गए, जो मूल बिंदु थे वही हमने यहाँ लिखे हैं। पांचों प्रयोजनों के बारे में लिखा नहीं है, जो अवश्य लगा उसको हमने यहाँ रखा। ठीक, और प्राचीन काल में व्याकरण पढ़ने की जो पद्धति थी, व्याकरण कैसे पढ़ा जाता था, तो ऐसा भाष्यकार लिखते हैं कि पुरा कल्पे एतद् आसीत् संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माधीयते। पूरा प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि संस्कारोत्तर काल, अर्थात जब उपनयन संस्कार होता था, छात्र को, बटु को, बालक को जब गुरु के सानिध्य में भेजा जाता था अध्ययन के लिए, तब सर्वप्रथम ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माधीयते। सर्वप्रथम जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, व्याकरण का अध्ययन करते थे। सबसे पहले संस्कार के तुरंत बाद, अर्थात उपनयन संस्कार होते ही वह व्याकरण का अध्ययन करता था। तेभ्यस तत्स्थान करण नादान प्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। तब क्या होता था, व्याकरण पढ़ने से उसको क्या फल होगा, वो सारे के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इत्यादि, अचों के भेद, उदात्त अनुदात्त स्वैत इत्यादियों का ज्ञान उसको हो जाता था। और तब उसको वैदिक शब्दों का क्या होता था, तब उसको उपदेश गुरु के द्वारा दिया जाता था, जिससे कि वो वर्णों के उच्चारण में उसको कोई कठिनाई ना हो, वो जाने कि इस वर्ण का यह उच्चारण है, यह अल्प प्राण है, यह महाप्राण है, इसका बाह्य प्रयत्न ये है, ये सारा का सारा ज्ञान उसको हुआ करता था। परंतु तद अद्यत्वेन तथा, परंतु ऐसा अभी वर्तमान काल में ऐसा नहीं है कि संस्कारोत्तर काल ही व्याकरण सीधे पढ़े। अभी तो सीधा वेद पढ़ने के लिए वेद पढ़ा देते हैं, सीधा संस्कार हुआ उसी समय से वेद हमारा प्रारंभ हो जाता है, व्याकरण भी साथ में चलती रहती है, कहीं कहीं पर बिना व्याकरण के भी वेदाध्ययन होता है। इसीलिए तद अद्यत्वेन तथा भाष्यकार लिखते हैं, परंतु भाष्यकार देखिए कब लिख रहे हैं, बहुत समय हो चुका है भाष्य लिखे हुए, है ना, तो तब भी ऐसा नहीं होता था, उनसे भी प्राचीन काल में ऐसा होता था कि संस्कार उत्तर काल जो होता था सीधे व्याकरण पढ़ाया जाता था, परंतु उस समय भी ऐसा नहीं होता था और आज के युग में भी ऐसा नहीं होता है। और लिखते हैं वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति। जब वो व्याकरण को नहीं जानते हैं, बस वेद को रट लेंगे, वेद का कुछ उसमें से जान लेंगे थोड़ा सा गुरुजी के मुख से, और तुरंत ही वेद पढ़ के क्या होते हैं, तुरंत वक्ता बन जाते हैं। परंतु हमें व्याकरण को वेद पढ़ने से पहले हमें व्याकरण को जानना चाहिए, व्याकरण के कुछ सिद्धांतों को, व्याकरण में कुछ संधि को जानना चाहिए, व्याकरण में कुछ समास, जो सामान्य बातें हैं उनका हमें अध्ययन करके ही वेद को पढ़ने में प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या कर ली, तो व्याकरण है। अब व्याकरण क्या करता है, शब्दों को बताता है कि यह साधु शब्द है, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब जब शब्दोपदेश किस रीति से करें, एक प्रश्न होता है, भाष्यकार प्रश्न किए हैं कि हमें शब्दानुशासन करना है, शब्दों का अनुशासन करना है, शब्द सिद्ध करने का यह शास्त्र है, तो किस प्रकार से हम शब्दों को सिद्ध करें, क्या यह कैसा उपाय अपनाएं जिससे कि सारे के सारे शब्द हमारे एक कालावच्छेदेन सिद्ध हो जाएं। तो ऐसा लिखते हैं भाष्यकार बोलते हैं कि शब्दोपदेश किस रीति से करें, क्या शब्दों को जानने के लिए क्या शब्दों का प्रतिपद पाठ करना चाहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं कि प्रतिपद पाठ करना चाहिए क्या शब्दों के लिए, जैसे रामः, कृष्णः, श्यामः, हरिः, गुरुः, भानुः, ऐसे प्रत्येक एक एक पद को हम पाठ करते जाएं, क्या ये उपाय है क्या शब्दोपदेश करने का? तो नहीं, बताते हैं आगे, नेत्याह, अर्थात ये उपाय ठीक नहीं है।
अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। अर्थात शब्दों को जानने के लिए, शब्दों की प्रतिपत्ति व्युत्पत्ति को जानने के लिए यह, अर्थात यह मतलब प्रतिपद पाठः। कैसा? हरिः रामः गुरुः, एक एक शब्द का उच्चारण करके यह जो उपाय है, यह उपाय नहीं है, अपितु तो अनभ्युपायः, अर्थात ये ठीक उपाय नहीं है। क्यों? एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना गया है कि बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। ऐसा सुना जाता है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। महाभाष्यकार भी लिखते हैं कि एवं श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति इंद्राय दिव्यं वर्ष सहस्त्रम, अर्थात बृहस्पति जी ने इंद्र जी को दिव्य वर्ष सहस्त्र, दिव्य वर्ष सहस्त्र कितना होता है? तो हमारा जो एक साल होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, और ऐसे दिव्य वर्ष सहस्त्र हजारों वर्ष क्या किया? बृहस्पति जी ने इंद्र जी को प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम, एक एक पद प्रति प्रतिपद का क्या किया? शब्द पारायणम प्रोवाच, शब्दों का पारायण किया, शब्द उनको बताए। इंद्रः कृष्णः श्रीः इत्यादि प्रोवाच नान्तं जगाम, किंतु ब्रह्मा जी अंत तक नहीं पहुंच पाए। इंद्र जी को बताते, प्रतिपद का पाठ कराते कराते, और अध्ययन काल कितना था? दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, वर्ष सहस्त्रम दिव्यम, ठीक है। कई हजारों साल, दिव्य हजारों वर्ष थे पढ़ाने के, परंतु वो अंतता को नहीं पहुंच पाए। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, और प्रवक्ता भी कौन थे? कोई सामान्य प्रवक्ता नहीं थे, पढ़ाने वाले अध्यापक भी कोई सामान्य नहीं थे, बृहस्पति जी थे। और इंद्रश्चाध्येता, और अध्येता भी कोई सामान्य नहीं थे, अध्येता भी कौन थे? इंद्र थे। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन काल, और कोई सामान्य काल अध्ययन काल नहीं था, दिव्यम वर्ष सहस्त्र था। फिर भी क्या नहीं हुए? नान्तं जगामा, फिर भी वो अंतता को प्राप्त नहीं हुए। किम पुनः अद्यत्वे, तो आज क्या हो सकता है? यह सर्वथा चिरंजीवति, अर्थात जो अधिक जीता है, वर्ष शतम जीवति, 100 साल ही बस जीता है। तो कैसे आज हम अगर प्रतिपद पाठ करेंगे, रामः कृष्णः श्रीः ज्ञानम सुधीः इत्यादि एक एक पद का हम पाठ करते जाएंगे, तो क्या आज वह पूर्ण हो सकेगा? जो तब उस काल में नहीं हुआ, जो काल था दिव्य वर्ष शास्त्र काल था, और बृहस्पति प्रवक्ता थे, इंद्र अध्येता थे, जब वो काम तब संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, तो आज क्या हो सकता है? क्योंकि आज तो यह जो जीता है, अधिक जीता है, केवल 100 साल ही जीता है, ठीक है। और भाष्यकार कहते हैं कि विद्या अध्ययन के 4 प्रकार हैं, चतुर्विश्च प्रकारैहि विद्योपयुक्ता भवति, अर्थात 4 प्रकार से हम विद्या की क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कैसे? आगम कालेन, आगम काल मतलब होता है जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं और गुरु से पढ़ते हैं, वो आगम काल होता है। स्वाध्याय कालेन, जब हम खुद का अपने सहपाठियों के साथ जो अध्ययन करते हैं उसको स्वाध्याय काल कहते हैं। प्रवचन कालेन, आपस में पाठ लगाना, आपस में और किसी को पढ़ाना, यह प्रवचन काल होता है। और व्यवहार काल, जब हम उसको अपने पढ़ाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन वो अपने व्यवहार में हमारा दिखता है। और इन 4 प्रकारों से हम विद्या को क्या करते हैं? विद्या का उपार्जन करते हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं। तत्र चास्यागम कालेनैव कृष्णं पर्युपयुक्तम स्यात्, अर्थात अगर हम ऐसा देखेंगे, प्रतिपद पाठ करेंगे, तब तो हमारी केवल आगम काल में ही हमारी 100 साल पूर्ण हो जाएंगे, तो हम 3 काल जो बचे हुए हैं उनका प्रयोग कब करेंगे? इसीलिए तस्मात् अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः, इसीलिए यह अनभ्युपाय है, यह उपाय ठीक नहीं है। शब्दों को जानने के लिए प्रतिपद पाठ, यह उपाय आपका ठीक नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। तो फिर जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार से शब्दों की प्रतिपत्ति सिद्धि करने की प्रक्रिया जानी जाए। तो महाभाष्यकार फिर कहते हैं, अब प्रश्न होगा, जब हम प्रतिपद पाठ न करें तो हम क्या करें कि जिससे हम शब्दों को जाने, शब्दों को जान सकते हैं? तो लिखते हैं
किंचित सामान्य विशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन। ठीक है, कुछ किंचित सामान्य विशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम, कुछ हमें ऐसा बनाना चाहिए कि कुछ सामान्य हो, कुछ विशेष हो, ऐसा कुछ हमें लक्षण तैयार करना चाहिए जिससे क्या होगा, ये नाल्पेन यत्नेन, अल्प यत्न अल्प प्रयास करने से ही, जिससे महतो महता बड़े बड़े, जिससे पूरे मतलब महतो महता मतलब अनेक शब्द राशि, जो शब्द राशि है उसको हम शब्दौघान प्रतिपद्येरन, अनेक शब्दों की सिद्धि करने की प्रक्रिया, व्युत्पत्ति करने की प्रक्रिया हम जान सकें। तो बोलते हैं क्या वह लक्षण क्या है, सामान्य विशेष लक्षण क्या है, किम पुनस्तत्, तो उत्सर्गापवादौ। ठीक है, सामान्य हो गया उत्सर्ग और विशेष हो गया अपवाद। कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः। ठीक है, कुछ हमें उत्सर्ग शास्त्र बनाने चाहिए, कुछ विशेष शास्त्र बनाने चाहिए। कथन जा, फिर प्रश्न होता है अब कौन उत्सर्ग हो कौन अपवाद हो, ये प्रश्न होता है। तो कथन जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः, फिर प्रश्न करते हैं भाष्यकार कि कैसा उत्सर्ग शास्त्र बनाए। तो बोलते हैं फिर और कथन जातीय को अपवादः, कैसा अपवाद शास्त्र। तो सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः, सामान्य से जो सभी स्थल में लग जाए, जिसका व्यापक क्षेत्र हो, जो व्यापक हो, उसको बोलते हैं सामान्य, उसी को व्याकरण में उत्सर्ग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः, जैसे कर्मण्यण, कर्म के उपपद में रहते सभी धातुओं से अण प्रत्यय होता है, ये सामान्य हो गया, सभी धातुओं से कह दिया है, सभी धातुओं से कर्म के उपपद में रहते हुए। और इसका कुछ विशेष आएगा कि ये क्या है, ये व्यापक है, सभी धातुओं में लग गया, कुछ भी कर्म उपपद में रहते हुए सभी धातुओं से अण हो गया, तो यह सामान्य सूत्र हो गया। और तस्य विशेषण अपवादः, और जो विशेष है, विशेष मतलब हो गया अपवाद। तद्यथा आतोनुपसर्गे कहा, बोलता है अनुपसर्ग मतलब उपसर्ग कर्म में ना रहे ऐसे आकारांत धातुओं से का प्रत्यय होता है, केवल आकारांतों से होगा और धातुओं से नहीं होगा, आकारांत धातुओं से का प्रत्यय होता है। तो देखिए विशेष है, कर्मण्यण कहता है कि सारे धातुओं से अण प्रत्यय हो जाएगा कर्म के उपपद में रहते, ये बोलता है कि उपसर्ग उपपद में ना हो ऐसे आकारांत धातुओं से क्या होता है, का प्रत्यय होता है। तो यह सामान्य, यह क्या विशेष है, ये व्याप्य है, कम क्षेत्र में लग रहा है, इसलिए क्या है, विशेष है। ठीक है, तो ऐसा हमें शास्त्र का प्रवर्तन करना चाहिए, शास्त्र को ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, किंचित सामान्य विशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन किम पुनस्तद उत्सर्गापवादौ। वो क्या है, तो उत्सर्ग और अपवाद हमें दो प्रकार से हमें शास्त्र को ले जाना है। कुछ सूत्रों को उत्सर्ग बनाना है, कुछ सूत्रों को अपवाद बनाना है। ठीक है, जैसे कर्मण्यण और आतोनुपसर्गे का। व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन ये भी एक बताते हैं कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत छकृत। ऐसा भी व्याकरण का प्रयोजन मिलता है कि बहुत नहीं पर थोड़ा सा व्याकरण तो पढ़ ही लेना चाहिए, कि जिससे कि आप जब व्यवहार करें, संस्कृत में आप भाषण करें, हिंदी में भाषण करें, तो आपका श जो 3 प्रकार का सा है, श श स, इन तीनों सकार का उच्चारण आपका अच्छे से हो। जैसे कि यहाँ दिया है स्वजनः, स्वजनः मतलब होते हैं अपने परिजन, आत्मीय जन, अपने लोग। और स्वजनः मतलब होते हैं श्वानों का, मतलब जो श्वान होते हैं ना कुत्ते, उनका एक समूह स्वजनः। तो कहीं कहीं पर अगर आप व्याकरण नहीं पढ़े होंगे, उच्चारण स्थान नहीं जानते होंगे, वर्णों के उच्चारणों से आप विज्ञ नहीं होंगे, अनभिज्ञ होंगे, तो आप कहीं कहीं पर आपको बोलना होगा स्वजनः, परंतु आप क्या बोल देंगे, स्वजनः। इसलिए ये आपकी गलती हो सकती है। इसलिए इतना व्याकरण तो पढ़ ही लेना चाहिए कि आपका उच्चारण सटीक हो, उच्चारण में आपकी कोई कमी ना हो। ठीक है, इसी प्रकार सकलम, सकलम और शकलम 2 शब्द हैं। अगर आप उच्चारण स्थान नहीं जानते होंगे सकार का और शकार का, तो आप सकलम की जगह शकलम कह देंगे।
और शकलम मतलब होता है टुकड़ा और सकलम मतलब होता है संपूर्ण। ऐसे ही सकृत, सकृत मतलब होता है एक बार और शकृत मतलब होता है विष्ठा। तो ये आपका गड़बड़ा ना जाए, ये उच्चारण स्थान अगर आपको पता होंगे तो आपका कभी इसमें गलती नहीं होगी। इसलिए इतना हमें व्याकरण तो पढ़ ही लेना चाहिए कि हमारा उच्चारण स्थान, शब्दों के उच्चारण हम अच्छे से करें। ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ा व्याकरण की परंपरा को जान लेते हैं कि व्याकरण की क्या परंपरा रही है। तो देखिए, व्याकरण के प्रवक्ता अर्थात जो व्याकरण के आदि प्रवक्ता माने जाते हैं वे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्म क्योंकि प्रसिद्ध है, आप देखते होंगे तो ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। ऐसी परंपरा चली आ रही है कि ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को पढ़ाया, बृहस्पति जी ने इंद्र को, इंद्र जी ने भरद्वाज को, भरद्वाज जी ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को यह विद्या व्याकरण की ये परंपरा ऐसी चली आ रही है, अटूट परंपरा है और प्रसिद्ध है। 9 व्याकरण प्रसिद्ध है यहाँ पर। वैसे जयंतिष्ठौ शाब्दिका हमने जाना है, यहाँ 9 का गिनती कराई है। ऐन्द्रम चांद्रम कात्सकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। तो ऐन्द्र व्याकरण प्रसिद्ध, ऐन्द्र व्याकरण हुआ, चांद्र व्याकरण हुआ, कात्सकृत्स्न हुआ, कौमार हुआ, शाकटायन हुआ, सारस्वत व्याकरण हुआ, आपिशली व्याकरण हुआ, शाकल व्याकरण हुआ और पाणिनीय व्याकरण। यह पाणिनीय व्याकरण ही इनमें से अभी पूरे विश्व भर में प्रचलित है क्योंकि यह एक विलक्षण व्याकरण है। क्योंकि इस व्याकरण को पढ़ने से वैदिक यावत जितने भी शब्द हैं, लौकिक वैदिक, वो सारे शब्दों की सिद्धि इस व्याकरण से हो जाती है। इसलिए इस व्याकरण का बड़ा ही अद्भुत अपना स्थान है। ठीक, तो ये व्याकरण की थोड़ी सी परंपरा हुई। आगे चलते हैं। देखिए, व्याकरण की परंपरा के विषय में सामवेद के ऋक् तंत्र में कुछ वर्णित है। तो इदम अक्षरम छंदसाम वर्णशः समनुक्रांतम यथा आचार्य ऊचुः ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्रायेन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यस्तम खलु इमम अक्षर समाम नायम इत्याचक्षते न भुक्त्वा न नक्तम प्रब्रूयाद ब्रह्मराशि। अर्थात व्याकरण इदम अक्षरम छंदसाम वर्णशः समनुक्रांतम, ये जो अक्षरम छंदसाम वर्णशः जो व्याकरण है ना, ये वेद ही है। छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, छंद कहते हैं व्याकरण को और छंद कहते हैं वेद को। इसीलिए कहा गया है कि छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, अर्थात छंद के ही तरह, छंद तो नहीं कह सकते हैं किंतु छंद के ही तरह। हम आगे जानेंगे, जब हम आ योन में विचार करेंगे तो हम इसका विचार अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर भी आता है वही ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच ऋषयो, और ये अक्षर स्वामनायम इत्याचक्षते, इसको जो ये आयुन इत्यादि आगे आएगा तो इसको हम अक्षर समामनायी कहते हैं। और इसको अर्थात व्याकरण को न भुक्त्वा न नक्तम प्रब्रूया ब्रह्म राशि, इसको ब्रह्म राशि है। ब्रह्म राशि मतलब वेद, जैसे वेद को खाकर और सोते हुए नहीं पढ़ा जाता है, इसी प्रकार इस व्याकरण को भी, इस व्याकरण के सूत्रों को भी भोजन कर कर और सो कर या सोते सोते इस ब्रह्म राशि अर्थात इस व्याकरण शास्त्र का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्याकरण की त्रिमुनि प्रसिद्ध है, जो इस समय व्याकरण के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, तीनों मुनियों की प्रसिद्धि है। सर्वप्रथम हमारे भगवान पाणिनि जी हैं, ये सूत्रकार हैं, इन्होंने सूत्र लिखे हैं व्याकरण के। कात्यायन जी दूसरे नंबर के हैं, इन्हीं को वररुचि भी कहते हैं, इन्होंने वार्तिक लिखे हैं तो इनको वार्तिककार कहा जाता है। और पतंजलि जी, शेषावतार पतंजलि जी, इन्होंने महाभाष्य, ये क्या है, महाभाष्य लिखे हैं तो इनको महाभाष्यकार कहते हैं। भगवान पाणिनि जी के विषय में कहें तो इनके विषय में कुछ सटीक सी इनका परिचय उपलब्ध प्राप्त होता नहीं है। तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो व्याकरण शास्त्र का मूल शास्त्र है, मूल ग्रंथ है, जहाँ से व्याकरण की धारा चली आ रही है, उस ग्रंथ के रचयिता हैं हमारे भगवान पाणिनि जी। अष्टाध्यायी ही व्याकरण का मूल है। यह 8 अध्यायों में निगदित है। इसमें 8 अध्याय हैं और
प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल मिलाकर के आपके 64 पाद हो जाते हैं। ठीक है। और पाणिनि जी के 5 पाठ प्रसिद्ध हैं। पाणिनि जी ने केवल सूत्र ही नहीं लिखे, अपितु सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, लिंगानुशासन और उणादि पाठ। ठीक है, उणादि लिख दिया यहाँ पर, आप समझ जाइएगा कि उणादि पाठ, ये 5 पाठ पाणिनि जी के प्रसिद्ध हैं। पाणिनि जी का परिचय कुछ विशेष आपको हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता है। उनका जन्म स्थान बताया जाता है, शलातुर इनका ग्राम था, ये लाहौर अभी पाकिस्तान में यह पड़ता है, और उनकी माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि जी के संदर्भ में महाभाष्यकार कहते हैं, बड़े ही सम्मान से महाभाष्यकार शेषावतार पाणिनि भगवान का आदर सम्मान करते हैं। लिखते हैं कि प्रमाण भूतः आचार्यः दर्भ पवित्र पाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म, तत्रा शक्यम वर्णेन अपि अनर्थकेन भवितुम किम पुनरिता सूत्रेण। कुछ लोग कहते हैं कि पाणिनि जी के सूत्र कुछ व्यर्थ हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो इसी संदर्भ में महाभाष्यकार शेषावतार जी पतंजलि को बताते हैं और बड़े ही सम्मान पूर्वक कहते हैं कि प्रमाणभूतः आचार्यः, ऐसे आचार्य हैं, प्रमाणभूत आचार्य हैं बिल्कुल। दर्भ पवित्र पाणिः, कुशा को जो हाथ में लिए हुए हैं, और शुचावकाशी, बिल्कुल शुच मतलब शुच होता है शुद्ध आसन को ग्रहण किए हुए, प्रांगमुख अर्थात पूर्व दिशा के ओर मुख किए हुए, महता प्रयत्नेन अर्थात अधिक प्रयत्न से सूत्राणि प्रणयति स्म, सूत्रों की रचना ये किए। ब्रह्म काल में जग करके कुशा हाथ में ले करके और शुच अर्थात बिल्कुल शुद्ध भूमि में, शुद्ध आसन में प्रांगमुख होकर के इन्होंने सूत्रों का प्रणयन किया, सूत्र इन्होंने रचे। और उन सूत्रों में फिर तत्र अशक्यम, तत्र मतलब सूत्रे अशक्यम वर्णेन अपि अनर्थकेन, अर्थात उन सूत्रों में एक वर्ण भी, आधी मात्रा भी कोई अनर्थक नहीं हो सकती है। किम पुनरिता सूत्रेण, तो सूत्र क्या ही उनका व्यर्थ होगा, अर्थात उनका कोई भी सूत्र, कोई वर्ण भी, सूत्र का कोई वर्ण भी उनका कोई अनर्थक नहीं है। ये कौन कहता है? महाभाष्यकार कहते हैं। इतना सम्मान पाणिनि जी का वहाँ वे करते हैं। अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्रों की संख्या हमें मिलती है। श्लोक भी एक प्रसिद्ध है, चतुःसाहस्री सूत्राणाम पंचसूत्र विवर्जिता अष्टाध्यायी पाणनीया सूत्रये माहेश्वरैः सह। बोलते हैं चतुःसाहस्री सूत्राणाम पंचसूत्र विवर्जिता, 5 सूत्रों को छोड़कर ये 4000 सूत्र कहे जाते हैं, अर्थात 4000 में 5 कम सूत्र, तो 3995 सूत्र आपके अष्टाध्यायी में हैं। और किसके से अष्टाध्यायी पाणनीय सूत्रैः माहेश्वरैः सह, माहेश्वर सूत्रों के सहित 3995 सूत्र हैं। ठीक है, 4000 में 5 कम सूत्र। ठीक है, इसी के साथ सूत्र का लक्षण कहते हैं, क्योंकि जो अष्टाध्यायी है वह सूत्र शैली में निगदित है, इसलिए हमें सूत्र का लक्षण भी जानना चाहिए कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तु भवनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदु विदु। अल्पाक्षरम जिसमें कम अक्षर हो, अधिक अक्षर ना हो, कम, क्योंकि लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम इसका प्रेम प्रयोजन है, इसलिए सूत्र को भी पाणिनि जी ने अल्पाक्षर कहा है। और असंदिग्ध है, किसी संदेहों से रहित है, कोई संदेह सूत्र में हो नहीं। और सारवद विश्वतो मुखम, और उसमें बिल्कुल तत्व भरा हुआ हो, इसको क्या कहते हैं? सूत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसी में सूत्र कुछ प्रकार के होते हैं। अष्टाध्यायी में हम देखें तो 6 प्रकार के सूत्र मिलते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम, है ना, षड्विधम सूत्र मुच्यते। सूत्र एक ही बात है। संज्ञा च परिभाषा, संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, विधि सूत्र होते हैं, और अतिदेश सूत्र होते हैं, और अधिकार सूत्र होते हैं। ये 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। इनका लक्षण हम एक एक सूत्र का आगे जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा किसे कहते हैं, जहाँ पर जब सूत्र आते रहेंगे तो हम बताते आपको रहेंगे। इसी प्रकार वार्तिक का लक्षण भी करते हैं कि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते
तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणा वार्तिकज्ञा विचक्षणा। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम, जो वार्तिक होता है ना उसमें उक्त भी होता है अनुक्त भी होता है। कुछ ऐसा अंश रहेगा कि जो सूत्र में कहा चुका है। अनानवति नगरी नामिति वाच्यम, अनाम तो सूत्र में ही कह दिया है, न पदांता टोह नाम, तो अनाम तो उक्त हो गया। और अनुक्त जो नवति नगरी है और दुरुक्ता नाम कुछ फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो चिंता यत्र प्रवर्तते, जिस ग्रंथ में इस ऐसे विषय का चिंतन होता है, उक्तानुक्त दुरुक्त का चिंतन होता है, उस ग्रंथ को विचक्षणाः वार्तिकम प्राहु, वार्तिकज्ञा विचक्षणाः तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु। ऐसे जो मनीषी लोग होते हैं उस ग्रंथ को वार्तिक का नाम देते हैं। ऐसी भाष्य का लक्षण भी करते हैं कि सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदम सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्णन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु, जिसमें बिल्कुल सूत्र का अर्थ हो, पदों का एक एक सूत्र के अनुसार जिनका अर्थ दिया हो, उस और स्वपदानि च वर्णन्ते, एक एक पद का स्वसव पदों का क्या जिसमें चिंतन किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, भाष्य के नाम से जानते हैं। अब हम व्याकरण को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं। सिद्धांत कौमुद आदि ग्रंथ जो हैं ये भी एक प्रक्रिया है पढ़ने की, ठीक है। वह प्रक्रिया भी सर्वथा अद्भुत है, उस प्रक्रिया को भी पढ़ना चाहिए। कोई प्रक्रिया में कोई वो नहीं है, परंतु हमें जब प्रवेश करना हो व्याकरण शास्त्र में तब हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो जाती है पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया। ऐसा मैंने अनुभव किया है और हम भी सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं और सिद्धांत कौमुदी ही प्रसिद्ध है तो पढ़ना उसी को पड़ेगा। बहुत अच्छी ऐसा नहीं है, हम इन सबसे हमें ज़्यादा विचार न कर करके, हमें छात्र हैं तो छात्र को अपना अध्ययन को दे करके अध्ययन जहाँ से उसको कुछ अध्ययन का लाभ मिल रहा है वो करना चाहिए। तो हम पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया के माध्यम से अष्टाध्यायी को जान रहे हैं, तो थोड़ा सा परिचय हम पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया का भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया की जन्मदात्री परम पूजनीय माता पुष्पा दीक्षिता जी हैं, ठीक है। परम पूज्य माता जी ने इस प्रक्रिया को अनेक तपस्या, अनेक बिल्कुल कठिन तपस्या से इसको प्राप्त किया है। बिल्कुल अष्टाध्यायी को अध्ययन कर करके उन पे भगवान पाणिनि जी की कृपा हुई और उनको यह शास्त्र बिल्कुल अष्टाध्यायी की प्रक्रिया बिल्कुल उनको आर पार दिखी, जिससे उन्होंने पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया को जन्म दिया। माता जी का जन्म 1 जुलाई 1942 को जबलपुर में हुआ और बड़े ही सौभाग्यशाली, बड़े ही प्रमाणभूत और बड़े ही आयुर्वेदाचार्य, बिल्कुल जो प्रसिद्ध आयुर्वेदा उस समय आयुर्वेदाचार्य जी थे, व्याकरण आदि शास्त्रों के मूर्धन्य पंडित श्री सुंदरलाल जी शुक्ल जी के परिवार में माता जी का जन्म हुआ। आप इनके पिताजी हुए तथा श्रीमती जानकी देवी जी परम पूजनीय माता पुष्पा दीक्षिता जी की माता जी थी और माता जी का अध्ययन परम पूज्य परम विद्वान पंडित श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी के श्री चरणों में माता जी का अध्ययन हुआ और माता जी ने कई ग्रंथ इस व्याकरण शास्त्र पर अपनी लेखनी को चलाया है। कम से कम माता जी के इस समय नहीं भी तो 50 से ऊपर ग्रंथ इसमें प्रकाशित हैं और अष्टाध्यायी को जानने के लिए माता जी ने एक नई प्रक्रिया का प्रारंभ किया और उस प्रक्रिया को जानने के लिए माता जी ने अष्टाध्यायी सहज बोध नामक प्रक्रिया ग्रंथ को लिखा, जिसमें जो किया 6 भागों में पूरी प्रक्रिया यहाँ आपको प्राप्त होती है। इस अष्टाध्यायी सहज बोध नामक पुस्तक के माध्यम से यह इस समय हिंदी संस्कृत दोनों में आपको उपलब्ध है, आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। और मैं तो यह मेरा अनुभव रहा है कि अगर आपको धात्वाधिकारीय प्रक्रिया में अच्छा अपने को बनाना है, अच्छा अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया का अध्ययन करें। इसमें अधिक समय लगता नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे, लगातार इसमें निरंतरता रहेंगी, आपका अभ्यास करते रहेंगे, तो आपसे 2.5 से 3 महीने में इस प्रक्रिया को आप पढ़ सकते हैं।
इतना विश्वास से हम सब लोग कह सकते हैं, और माता जी का तो बिल्कुल वो तो इससे विश्वास से कहती ही हैं। और मुझे यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भी 6 महीने माता जी के श्री चरणों में अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। माता जी का अटूट स्नेह हमेशा सदा मेरे साथ है। उन्हीं की कृपा है कि मैं यह 2 शब्द जो कह रहा हूँ आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये उन्हीं की कृपा है। तो मैं भी धन्य हूँ। तो हम इसलिए हमने यह निश्चित किया कि पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया का हम कैसे प्रचार करें, और आप सभी लोग इस प्रक्रिया को पढ़िए एक बार जरूर। इसको आप बहुत टाइम लगता नहीं है, अगर आप सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथ भी पढ़ते हैं फिर भी आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको उपकारी होगा और बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इसी क्रम में हमने आज व्याकरण का सामान्य परिचय तथा व्याकरण के सामान्य परिचय के साथ साथ हमने व्याकरण के प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन जो भाष्यकार ने कहे हैं, तथा जो पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया का सामान्य परिचय जाना। तो इस प्रकार आपके सामने हम ऐसे ही रोज उपस्थित होते रहेंगे। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह अपेक्षित होगा, और आप सभी से निवेदन है कि इस प्रक्रिया को आप अधिक से अधिक इसका प्रचार करने का कष्ट करें, जिससे कि इस प्रक्रिया को आप सभी लोगों को, जो व्याकरण के इच्छुक लोग हैं, उनको यह सरल उपाय प्राप्त हो सकता है। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद, नमो नमः। पुनः हम फिर इसी कक्षा में मिलेंगे। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। माता जी के श्री चरणों में प्रणाम।